Welcome to my YouTube channel Competitive Dreamer. Today we discuss about sound. Last class में हमने waves पढ़ा था. अब आज हम उसी से related क्या पढ़ेंगे? Sound पढ़ेंगे. So let's start our topic. So आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? क्या start करने वाले हैं? Sound. Sound सबने 9th-10th क्लास में पढ़ा है. तो साउंड क्या होता है? साउंड एक प्रकार का हम बोल सकते हैं क्या है? एनर्जी है. कैसे बोल सकते हैं कि साउंड एक प्रकार की एनर्जी है? फॉर एन एग्जांपल कि ये कोई लाउड स्पीकर है. लाउड स्पीकर क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है किसमें? साउंड एनर्जी में. इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है किसमें? साउंड एनर्जी में. तो इस तरीके से हम कह सकते हैं साउंड एक प्रकार का एनर्जी है. और साउंड कौन सी वेव होती है? साउंड इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव. लॉन्गिट्यूडनल वेव. साउंड क्या है? एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है. और लॉन्गिट्यूडनल वेव है तो इसमें कैसे ये प्रोपगेट करेगा, कैसे ये ट्रेवल करेगा? तो कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन के फॉर्म में साउंड हमारा जो है वो ट्रेवल करेगा. ठीक है. अब ये बात तो हो गई कि साउंड क्या होता है. अब हम बात करें कि साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है. तो प्रोडक्शन ऑफ साउंड कैसे होता है? साउंड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू vibration of an object. तो साउंड हमारा प्रोड्यूस कैसे होता है? जब ऑब्जेक्ट में वाइब्रेशन क्रिएट होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट में वाइब्रेशन क्रिएट होता है तब हमारा साउंड प्रोड्यूस होता है. ठीक है. फॉर एन एग्जांपल अगर हम बात बोर्ड, इस पे मार्कर से एक साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब ये जो सरफेस है ये वाइब्रेट कर रहे हैं, इसके मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट कर रहे हैं, तब जाके एक साउंड प्रोड्यूस हो रहा है. तो साउंड कैसे प्रोड्यूस होगा? ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट. ठीक है. ये तो बात हो गई कि प्रोडक्शन की. अब हम बात करें कि साउंड ठीक है प्रोड्यूस हो गया, लेकिन वो साउंड हमारे कान तक हमें सुनाई कैसे देता है, प्रोपोगेट कैसे होता है. तो प्रोपोगेशन के लिए क्या होता है, हमें कैसे सुनाई देता है वो हम देखते हैं. साउंड जो होता है वो प्रोपोगेट कैसे होता है? विद द मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर. जैसे कि ये है हमारे स्कूल, इसकी ये स्कूल बेल है और यहाँ पे हम खड़े हैं. ठीक. अब यहाँ से जब ये घंटी बजी तो ये हमारे कानों तक हमें कैसे सुनाई दी, तो वो देखते हैं कि जब ये बजा होगा, कुछ यहाँ पे एयर के पार्टिकल्स हैं, ये कुछ पार्टिकल्स हैं एयर के. तो जब ये वाइब्रेट हो रहा है हमारा सब स्पेस, तो इससे जो अटैच्ड मॉलिक्यूल्स है ये भी वाइब्रेट होगा. ये वाइब्रेट होगा तो इसके बगल वाले कोई एनर्जी प्रोड्यूस कराएगा, ये भी वाइब्रेट होगा, ये भी इससे फिर ये वाइब्रेट होगा. ऐसे कर करके हमारी एनर्जी प्रोड्यूस होगी और ये हमारे पास तक पहुंच जाएगी. ठीक है. तो प्रोपोगेशन ऑफ साउंड इज पॉसिबल ड्यू टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर. ठीक है. जब ये सरफेस या ये ऑब्जेक्ट हमारा वाइब्रेट करेगा तो इसके कारण क्या होगा, जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं एयर के वो भी क्या करेंगे? वाइब्रेट करेंगे, कंपन करेंगे. तो जब ये हमारा ये वाइब्रेट हो रहा है तो इससे जो टच में मॉलिक्यूल है वो भी वाइब्रेट हो रहा है. फिर ये वाइब्रेशन क्रिएट कर रहा है जिसके बगल वाले मॉलिक्यूल उनको एनर्जी प्रोवाइड करा रहा है, ये वाइब्रेट हो रहा है, फिर ये वाइब्रेट हो रहा है, और ऐसे कर करके एनर्जी हमारे पास तक प्रोड्यूस हो जाती है. ठीक है. और इस तरीके से फिर हमें क्या करते हैं, साउंड हमें सुनाई देता है. तो हमने क्या क्या बात कर ली कि साउंड क्या होता है, साउंड कौन सी वेव होती है, साउंड का प्रोडक्शन कैसे होता है ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और साउंड प्रोपगेट कैसे होता है ड्यू टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एयर. ठीक है. तो प्रोपोगेशन कैसे होता है साउंड का? एयर के मॉलिक्यूल्स के कारण ही साउंड जो है प्रोपोगेट होता है, हमें सुनाई देता है. ठीक है. ये सब बात हो गई हमारी. अब इसी को हम लिख लेते हैं, देन हम आगे की बात करते हैं. आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा. तो ये हमने तीनों की डेफिनेशन लिख ली, जो हमने इससे पहले डिस्कस किया था, जो समझा था उसको हमने डेफिनेशन के फॉर्म में भी लिख लिया है, तो आपको और क्लियर हो जाएगा. ठीक है. अब हम बात करते हैं मेजरिंग ऑफ साउंड की. किसकी बात करते हैं हम? मेजरिंग ऑफ साउंड की. मेजरिंग ऑफ साउंड. साउंड को मेजर कैसे किया जाता है. ठीक है. तो साउंड को मेजर करने के लिए एक टर्म होता है इंटेंसिटी. इंटेंसिटी किसी साउंड की कितनी है उससे हम
पता करते हैं कि हमारा साउंड कितने उसका है या कितना प्रबल है, कितना तेज है। तो इंटेंसिटी के थ्रू हम साउंड को मेजर करते हैं। और अगर हम यूनिट की बात करें तो जो डेसिबल यूनिट होती है वो हम यूज करते हैं किसके लिए, इंटेंसिटी ऑफ साउंड को मेजर करने के लिए। ठीक है, तो द टर्म इंटेंसिटी इज यूज्ड टू मेजर साउंड एंड द यूनिट डेसिबल इज यूज्ड टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ साउंड। ठीक है, तो अब इसको अगर बात करें डेसिबल की, जो डेसिबल यूनिट होती है, डेसिबल जो है वो डिराइव्ड होता है दो वर्ड से, एक तो डेसी और सेकंड है क्या, बेल। तो डेसी मीन्स क्या होता है, 10, इसका मीन्स होता है 10। और ये जो बेल है ये किस क्या है, ये एक साइंटिस्ट जिन्होंने ये यूनिट को डिस्कवर्ड किया था उनके नाम पे है, ग्राहम बेल, ग्राहम बेल। ठीक है, तो यूनिट ऑफ साउंड क्या हो जाएगी, डेसिबल हो जाएगी। डेसिबल यूनिट से हम साउंड को मेजर करते हैं और ये दो शब्द से बना हुआ है, एक है डेसी और एक है बेल। डेसी मीन्स क्या है 10 और बेल क्या है, जो साइंटिस्ट जिन्होंने डिस्कवर्ड किया था उनके नाम पे लिखा गया है, तो वो कौन है, ग्राहम बेल। ठीक है, और इंटेंसिटी एक टर्म हमने अभी यूज किया था बीच में, तो अब सबके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि इंटेंसिटी होता क्या है। तो इंटेंसिटी क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी, या फिर हम सिंपल भाषा में कहें कि हमारे कान तक कितनी एनर्जी पहुंची, ये कौन मेजर करता है या किससे मेजर किया जाता है, इंटेंसिटी से। ठीक है, ये कोई लाउड स्पीकर है, ये कोई लाउड स्पीकर है, तो ये मान लीजिए बहुत तेज वॉल्यूम में बज रहा है, तो हमारे कान तक कितनी एनर्जी प्रोड्यूस हुई इससे, उसको मेजर करने के लिए हम किस टर्म का यूज करते हैं, उसको मेजर करने के लिए हम इंटेंसिटी जैसे टर्म का यूज किया जाता है, मतलब इंटेंसिटी का यूज किया जाता है। तो इंटेंसिटी क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी। इंटेंसिटी क्या होता है, इंटेंसिटी इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो अब हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। मेजरिंग ऑफ साउंड क्या पढ़ा हमने, उसके बाद हम ये देखेंगे कि किस साउंड की कितने डेसिबल होती है। ठीक है, तो ये हमने लिख लिया कि जो हमने इससे पहले समझा था वो हमने एक रिटन फॉर्म में भी देख लिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं कितने डेसिबल तक का साउंड क्या कहलाता है। जैसे कि विस्परिंग साउंड क्या है, तो कितना डेसिबल होना चाहिए, हम नॉर्मल टॉकिंग के लिए कितने डेसिबल का साउंड यूज करते हैं, ये सब चीजें हम देखते हैं। ठीक है, तो अब किस में कितना डेसिबल का साउंड होता है वो देखते हैं हम। तो अगर हम बात करें विस्परिंग साउंड की, विस्परिंग साउंड की अगर हम बात करें तो इसमें कितने डेसिबल तक का साउंड होता है, मतलब इसको हम क्या बोल सकते हैं, विस्परिंग मीन्स फुसफुसाहट, मतलब जो हम धीरे धीरे बात करते हैं वो उसमें कितना डेसिबल का साउंड होता है, 15 से 30 डेसिबल का साउंड होता है उसमें। ठीक है, अब हम अगर बात करें कि नॉर्मल टॉक में इंसान कितने डेसिबल का साउंड प्रोड्यूस करता है, कितने से डेसिबल का साउंड यूज करता है बोलने के लिए, तो वो कितना होता है नॉर्मल टॉक में, नॉर्मल टॉक में होता है कितना, 40 से लेके 60 डीबी तक, कितना 40 से लेके 60 डीबी तक का साउंड जो है नॉर्मल टॉक में यूज किया जाता है। ठीक है, और हार्मफुल जो होता है बॉडी के लिए, कितने डेसिबल का साउंड हार्मफुल होता है, तो 80 डीबी से ज्यादा का साउंड जो होता है वो हार्मफुल होता है, किसके लिए, हार्मफुल फॉर ह्यूमन, कितना, मोर देन 80 डीबी। 80 डीबी से ज्यादा का साउंड हमारी बॉडी के लिए क्या होता है, हानिकारक होता है। और अगर हम 120 डीबी तक का साउंड अगर सुनते हैं तो इससे क्या हो सकता है कि हम बहरे हो सकते हैं, मतलब कि इतने ज्यादा डीबी का साउंड हमारे ईयर्स के लिए, हमारे कानों के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक होता है। इस इतने डेसिबल के साउंड में इंसान क्या हो जाता है, बहरा हो जाता है, डीफिंग पीपल्स। और अगर हम बात करें कि इंसान पागल कब हो जाएगा, अगर 140 डीबी से ज्यादा का साउंड अगर हम बजा दें तो कोई भी इंसान उतने डीबी का साउंड नहीं सहन कर सकता और उसकी मेंटली जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, वो पागल हो सकता है। कितने तक के में, 140 डीबी, इतने तक के डेसिबल के साउंड में इंसान क्या हो जाएगा, पागल हो जाएगा। ठीक है, ये तो बात होगी हमारे कुछ डेसिबल्स की, कुछ इंपॉर्टेंट डेसिबल्स की। तो सबसे ज्यादा होती है किसमें, सॉलिड में, फिर होती है लिक्विड में, और सबसे कम किसमें होती है, गैस में। ठीक है,
सबसे ज्यादा होती है सॉलिड में। सॉलिड में क्यों होती है, इसका भी रीजन है। क्या रीजन है, सॉलिड में क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सबसे ज्यादा होता है। मतलब कि सॉलिड में क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत पास पास में होते हैं, लाइक इस तरीके से, ठीक है, बहुत पास पास होते हैं। तो इसमें क्या होगा, वाइब्रेशन होगा। तो जब ये यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट कर रही है तो ये इससे जो इसके टच में जो मॉलिक्यूल आएगा वो भी वाइब्रेट होगा। और ये सारे मॉलिक्यूल्स पास पास में बहुत ही अच्छे तरीके से जुड़े हुए हैं, तो ये सारे मॉलिक्यूल्स बहुत अच्छे तरीके से वाइब्रेट करेंगे, और बहुत अच्छे तरीके से वाइब्रेट करेंगे तो साउंड में जो है वो उतने ही क्वालिटी का प्रोड्यूस होगा। तो सॉलिड में क्या होगा, साउंड की जो बोल सकते हैं हम डेसिबल या फिर साउंड की स्पीड जो होती है वो सबसे ज्यादा होती है। कितनी होती है, 6400 के अप्रोक्स होती है सॉलिड में, ठीक है। और लिक्विड की बात करें, वाटर की अगर हम बात करें तो इसमें वाटर में कितनी होती है, 490 होती है, ठीक है। और गैस में सबसे कम होती है CO2 में, CO2 में 260 होती है। और नॉर्मल हमारे एटमॉस्फेयर में कितनी होती है, 332, ठीक है। एटमॉस्फेयर में कितनी होती है, 332 मीटर पर सेकेंड। और गैस मतलब CO2 में अगर सबसे कम होती है, CO2 में कितनी होती है, 260 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और जो हमारा साउंड होता है उसकी फ्रीक्वेंसी को हम किस में मेजर करते हैं, हर्ट्स में मेजर करते हैं। और उस हर्ट्स के बेसिस पर, उस फ्रीक्वेंसी के रेंज के बेसिस पे साउंड को 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया। तो वो 3 कैटेगरी कौन कौन सी है, इंफ्रासोनिक, ऑडिबल वेव्स एंड अल्ट्रासोनिक, ठीक है। तो अब हम उन सबको भी देख लेते हैं। तो फ्रीक्वेंसी रेंज की अगर हम बात करें, फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ साउंड वेव, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग 3 पार्ट में कैटेगराइज्ड है। फर्स्ट है हमारा इंफ्रासोनिक, इंफ्रासोनिक, ठीक है, इंफ्रासोनिक वेव्स। तो इंफ्रासोनिक्स में क्या होता है, ऐसा या ऐसी वेव जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो, लेस देन 20 हर्ट्ज, कितनी हो, लेस देन 20 हर्ट्ज, मतलब 20 हर्ट्ज से कम का साउंड जो होता है उस वो कौन सी कैटेगरी में आता है, हमारे इंफ्रासोनिक कैटेगरी में आता है। और इस साउंड को जो है ह्यूमन नहीं सुन सकते, ह्यूमन कैन नॉट हियर दिस, ठीक है। तो इसको कौन सुन सकता है, तो इसको कौन सुन सकता है, उसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो हमारा एलिफेंट हो गया, एलिफेंट हो गया, ठीक है, व्हेल मछली हो गई। और बात करें हम किसकी, राइनोसोरस जो होते हैं जिसको गैंडा बोलते हैं, वो ये सब जो है कितने हर्ट्ज का साउंड सुन सकते हैं, 20 हर्ट्ज से कम का साउंड ये सब सुन सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, ऑडिबल साउंड की। सेकेंड हमारा क्या है, ऑडिबल वेव्स, ऑडिबल वेव। इसके नेम से ही हमें पता है ऑडिबल मीन्स कि हम सुना जा सकता है, मतलब कि ह्यूमन इस वाले वेव्स को सुन सकते हैं। तो इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज कितनी होती है, 20 हर्ट्ज से लेके लाइज बिटवीन 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज तक का साउंड इसमें होता है। और ये जो है ह्यूमन सुन सकता है, ह्यूमन कैन हियर दिस, ह्यूमन कैन हियर दिस, ठीक है। इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि ऑडिबल है। अब थर्ड की अगर हम बात करें तो थर्ड क्या है, अल्ट्रासोनिक वेव्स। थर्ड कौन सा है हमारा, अल्ट्रासोनिक वेव, ठीक। तो अब अल्ट्रासोनिक वेव्स में क्या होगा, इसमें जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो हमारी किससे ज्यादा होगी, 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होगी, 20 के से ज्यादा की होगी, ठीक है, मोर देन 20 किलो हर्ट्ज, ठीक है, 20,000 हर्ट्ज, सॉरी, मोर देन 20,000 हर्ट्ज। ये जो के है इसको 1000 बोलते हैं, ठीक है। और इसको कौन सुन सकता है, इसको ह्यूमन तो सुन नहीं सकते, तो इसको कौन सुन सकता है, इसको सुनने के लिए सबसे अच्छा एग्जांपल है इसका क्या, चमगादड़, बैट जिसको बोलते हैं, वो ये साउंड सुन सकते हैं। और जो हमारे डॉगी होते हैं, जो डॉग्स होते हैं, वो भी ये साउंड को सुन सकते हैं, ठीक है। अब हमने देखा कि ह्यूमन जो है 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज तक का साउंड सुन सकता है, लेकिन जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो न्यू बॉर्न बेबी जो होते हैं वो 25,000 हर्ट्ज तक का साउंड सुन सकते हैं। ये जो है ये 20 हर्ट्ज से लेके
25,000 हर्ट्ज तक का साउंड बच्चे सुन सकते हैं, ठीक है। और एक अडल्ट इंसान जो है 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज तक का साउंड ही सुन सकता है। अब हम बात करते हैं किसकी, मैक नंबर से। मैक नंबर क्या होता है, मैक नंबर से ही हम बताते हैं कि अच्छा इसका मैक नंबर इतना है, मतलब इसके स्पीड जो है साउंड से इतनी होगी या उतनी कितनी होगी। तो मैक नंबर क्या होता है वो देखते हैं। तो मैक नंबर क्या होता है, मैक नंबर इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन में स्पीड ऑफ साउंड। मैक नंबर, ठीक। किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड जिसको हम ले रहे हैं कि इसकी स्पीड कितनी है, साउंड से कंपेयर कर रहे हैं, तो उस ऑब्जेक्ट की स्पीड और अपॉन में स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड, ठीक। तो ये क्या कहलाता है हमारा मैक नंबर। इसी मैक नंबर के बेसिस पे अब हम कुछ टर्म्स को कैटेगराइज कर रहे हैं, जैसे कि आपने सुना होगा सबसोनिक, ट्रांससोनिक, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक। तो ये सब क्या होता है वो देखते हैं हम। जो सबसोनिक हमारा ऑब्जेक्ट होता है, तो ऐसे ऑब्जेक्ट जिनकी मैक नंबर या मैक वैल्यू 1 से कम है, उन सारे ऑब्जेक्ट्स को हम किस कैटेगरी में रखेंगे, सबसोनिक कैटेगरी में रखेंगे। अब हम बात करते हैं किसकी, ट्रांससोनिक की। ट्रांससोनिक, तो ट्रांससोनिक ऑब्जेक्ट में क्या होता है, जो मैक नंबर होता है वो 1 के बराबर होता है। मतलब कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का मैक नंबर 1 है या 1 के बराबर है, तो वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट किस कैटेगरी में आएंगे, ट्रांससोनिक कैटेगरी में आएंगे। अब हम बात करते हैं किसकी, सुपरसोनिक की। सुपरसोनिक, तो सुपरसोनिक में हमारा मैक नंबर जो होता है वो 1 से ज्यादा होता है। मतलब ऐसे सारे ऑब्जेक्ट जिनका मैक नंबर 1 से ज्यादा है, वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट किस में आएंगे, हमारे सुपरसोनिक में आएंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, हाइपरसोनिक की। हाइपरसोनिक, तो हाइपरसोनिक कौन से ऑब्जेक्ट होते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट जिनका मैक नंबर 5 से ज्यादा हो। किससे ज्यादा हो, 5 से ज्यादा हो। मैक नंबर किससे ज्यादा हो, 5 से ज्यादा हो। इस टाइप के सारे ऑब्जेक्ट हमारे किस कैटेगरी में आएंगे, तो इस टाइप के सारे ऑब्जेक्ट हमारे हाइपरसोनिक में आएंगे, ठीक है। ये होगी हमारी किसकी, मैक नंबर की बात। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से टर्म्स ऐसे हैं जो साउंड को अफेक्ट करते हैं, ठीक है, वेरिएशन इन साउंड्स। तो ऐसे कौन कौन से टर्म्स हो गए, जैसे डेंसिटी हो गया, टेम्परेचर हो गया, इलास्टिसिटी हो गया। इनका हमारे साउंड में क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या नहीं पड़ता, ये सब हम देखते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, या हमारे बोल सकते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में ये सब देखेंगे। आज के लिए इतना ही। सो आप लोग रिवाइज करिए इतना लेक्चर, हम बहुत जल्द इसके आगे का भी कंप्लीट करेंगे। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।